सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे दिल्ली जिमखाना क्लब की, जो आजकल चर्चाओं में है। अब सोशल मीडिया के हिसाब से मैं देख रहा था, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विकिपीडिया, कि इसका वार्षिक किराया 1,000 रुपया है, जबकि इस पर करोड़ों रुपए का सरकार का टैक्स बकाया है। इसकी ज़मीन 27 एकड़ के लगभग है और इसके सदस्य संख्या लगभग 14,000 रुपये है। ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये आमतौर से बीजेपी की विचारधारा वालों को, मैं राजनीतिक वर्ग की बात कर रहा हूँ, सदस्यता नहीं देते। यानी इसका मतलब ये राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी क्लब नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम वाला क्लब है। और लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम को मैं डीप स्टेट कहता हूँ, या मेरी भाषा में, मेरे अनुसार यह भारत का डीप स्टेट है। अब ये सदस्यता कैसे देते हैं? सदस्यता का प्रतीक्षा शुल्क 7.5 लाख रुपये है, ऐसा कहा जा रहा है। 30 साल तक प्रतीक्षा अवधि भी है। यानी ये धनाढ्य का, अभिजात्य वर्ग का एक क्लब है। इसमें सदस्यता देने के लिए कुछ नियम भी है। जैसे आपकी अंग्रेजी ऐसे नहीं जो आपकी जैसे भारत में बोलते हैं वैसी हो, आपकी अंग्रेजी ऐसी हो जैसी इंग्लैंड में बोली जाती है या विदेश में बोली जाती है। आपका पहनावा भी सूटेड बूटेड उसी तरह का होना चाहिए। आपकी बैकग्राउंड भी वैसी होनी चाहिए। यानी भारत में अंग्रेज़ों का एक छोटा सा निशान ये कह सकते हैं। अब भारत में ये एक निशान है या कई निशान है, मुझे नहीं पता, हो सकता है और भी निशान हो। खैर, मेरा उद्देश्य जिमखाना क्लब पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं था। जिमखाना क्लब को तो सरकार देख लेगी। सरकार ने नोटिस दे दिया है 5 जून तक खाली करने का। उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है, यानी 28 जुलाई तक का। यानी ये तब तक के लिए इन्हें राहत मिल गई है। सरकार अंतिम फैसला क्या करेगी वो अलग बात है। हालांकि सरकार ने ये पब्लिक सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए ये जगह मांगी है, और ये सरकार जब कुछ करती है तो वो हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं बात जिमखाना क्लब का तो मैंने केवल इतना परिचय दे दिया जितना मैंने सोशल मीडिया, इंटरनेट या विकिपीडिया से पढ़ा। अब जैसे सरकार का नोटिस आया तो विक्टिम कार्ड शुरू हो गया कि वहाँ टेनिस कोर्ट है। बल्कि खुशवंत सिंह का नाम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि वो तो वहाँ टेनिस खेला करते थे। ये विक्टिम कार्ड खेलने की आदत इन लोगों की नहीं है, बहुत पुरानी है। उपलब्धियाँ इनके पास होती नहीं, विक्टिम कार्ड खेला लो। अब जैसे हमारे देश में एक इकोसिस्टम है पूरे देश में, ये तो मैंने बता ही दिया जिमखाना क्लब। जो कोर्ट जाता रहता है किस चीज़ के लिए, कि मोदी सरकार 81 करोड़ को 5 किलो राशन क्यों दे रही है, यानी उसे बंद किया जाए। उनका मानना है कि 5 किलो राशन से शायद मोदी सरकार जीत रही है, वोट उसी से मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है वो मानते होंगे। बिहार के चुनाव में जब महिलाओं को 10,000 रुपये का दिए गए, तब भी इन्होंने हाहाकार मचा दिया था। पूरे देश में ऐसे बता रहे थे जैसे वोट खरीद लिए गए हैं। ऐसे ही असम में जब दिए गए थे, जबकि आप जानते हैं चुनाव में लगभग हर पार्टी फ्री भी का वायदा करती है और 70-92% देती भी है। ये फ्री भी का वायदा कोई बीजेपी ने शुरू नहीं किया, यह कुछ सेक्युलर पार्टी ने शुरू किया। लेकिन आपने कभी देखा ये फिर सरकार के, बीजेपी के फ्री बी के खिलाफ कोर्ट में जाने वाला इकोसिस्टम कभी दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ भी कोर्ट में गया हो? क्या ये अगर देखा जाए अब जातीय वर्ग को रेवड़ी नहीं है? आपने 27 एकड़ ज़मीन 1,000 रुपये सालाना में दे रखी है, क्या ये रेवड़ी नहीं है? इस रेवड़ी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गया? सबसे हैरानी की बात देखें, जो लोग कहते हैं हम समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, जिन लोगों ने समाजवाद को देश के संविधान में शामिल किया इमरजेंसी में, जो कहते हैं कि हम एक्सरे कराएंगे
अमीरों की संपत्ति लेंगे और वो गरीबों को बांटेंगे। वो सब, यानी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो सब आज जिमखाना क्लब के साथ खड़े हुए हैं। क्यों भाई? तुम तो धनी लोगों के, उद्योगपतियों के खिलाफ बोलते हो, फिर यहाँ पर तुम अभिजात्य वर्ग के साथ कैसे खड़े हो गए? तुमने तो ऐसा कभी नहीं कहा अपनी सरकार होते हुए कि इस जगह को उजाड़ के गरीब लोगों के लिए कुछ बनाया जाए, उनके लिए स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए या उनके मकान बनाए जाए। हालांकि ये अलग बात है, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आज ये ऐसी मांग भी कर सकते हैं कि इन्हें बीजेपी का विरोध करना है, उस अभिजात्य वर्ग का नहीं। तो आप देखिए, ये जो रेफरी की रेवड़ी, जनता को कुछ मिले उसका विरोध करते हैं, वो भी कब करते हैं? जब बीजेपी के द्वारा मिलने को तो और पार्टियां भी दे रही हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। ये उस अभिजात्य वर्ग के क्लब का, दिल्ली जिमखाना क्लब का, उसकी रेवड़ी पर कुछ नहीं बोलते। यहाँ तो भी हो सकता है उनकी गुड्स बुक्स में आने के लिए शांति से रहते हो, उनके साथ सेटिंग भी हो। आप समझिए, ये जो अपने को गरीबों का मसीहा दिखाते हैं, जो अपने को धनियों का विरोधी दिखाते हैं, जिन्हें लगता है पूंजीवाद गरीबों को खून चूस रहा है, ये 27 एकड़ लेकर अभिजात्य वर्ग क्या कर रहा है? क्या कोई उपलब्धियाँ है इनके पास? क्या ये बता सकता है कि इसके पास जो अंदर टेनिस कोर्ट है या कुछ कोर्ट है, क्या इसने देश के लिए कुछ किया है? क्या खेलों में कुछ किया है? यहाँ तक कि आपने लोगों की निजी ज़िंदगी की रील वीडियो बहुत देखे होंगे, कैसे होटलों के भी देखे होंगे, पार्टियों के भी देखे होंगे। मुझे याद नहीं कभी जिमखाना क्लब के अंदर से भी कोई रील, कोई वीडियो निकलती हो। ये कब होता है? जब कोई साजिशी तंत्र काम करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। साजिशी तंत्र बड़ा चौकन्ना होता है, वो नहीं चाहता हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर जाए, इसलिए क्लब के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता लगता। ये तो एक क्लब है, एक पता नहीं ऐसे कितने क्लब चल रहे होंगे। भाई अगर आप पैसे वाले हैं, जैसे कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, महंगी दारू चलती है, पार्टियाँ चलती हैं, तो भाई जब तुम पैसे वाले हो तो अपने लागत से क्लब बना लो ना। सरकार के 1000 रुपये किराए पर क्यों जीना चाहते हो भाई? देश में होटल है, दिल्ली में होटल है, किसी होटल को किराए पे ले लो, पैसा तो आपके पास है ही भाई। सरकार की सुविधाओं का उपयोग क्यों करते हो? तो आप सोचिए। मेरा उद्देश्य जिमखाना क्लब पर कुछ कहना नहीं था। मुझे किसी IAS IPS या औरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो इकोसिस्टम जो आपको गरीबों का मसीहा, अपने आप को गरीबों का मसीहा हितैषी बोलता है, फ्रीबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो इस जिमखाना क्लब पर मुंह में ताला लगा कर बैठा हुआ है। अब ये समझिए ये क्या खेल है। मतलब अमीरों की रेवड़ी से, अमीरों की भी नहीं, अभिजात्य वर्ग की रेवड़ी, अंग्रेज़ों की रेवड़ी, काले अंग्रेज़ों की रेवड़ी मिलती रहे। और ये रेवड़ी कौन दे रहा है? ये बीजेपी ने नहीं शुरू करी। अगर अंग्रेज़ों ने शुरू करी है तो 1947 के बाद की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। यह कांग्रेस की शुरू की रेवड़ी है, जिस पर कोई भी जबान खोलने को तैयार नहीं है, जो हर मामले में सरकार के नाम पर बीजेपी का विरोध करता है। ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, विचारधारा के आधार पर। भाई तुम इस फिल्म की रेवड़ी का विरोध क्यों नहीं करते? क्यों भाई? तुम्हारे हिस्से क्या है? तुम्हारी रुचि क्या है? यह आप समझे, आप सोचे। जो आपको भड़काते हैं उनके इंटरेस्ट इस ऐसे क्लबों से, ऐसे अभिजातीय संगठनों से कैसे मिले हुए हैं, यह आप अनुमान लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।